कि कैसे कुछ कॉमन एलॉयज हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। जैसे पहला हमने टॉपिक लिया था कि कौन कौन से एल्यूमिनियम एलॉयज हैं जो हम डेली यूज में रखते हैं। जैसे हमने बात की मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एन अलॉय विच इज ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो किसका बना होता है? वो मैग्नीशियम एलॉय का बना होता है, जो एलॉय है एल्यूमिनियम का। लेकिन एलॉय होने का मतलब हुआ कि सिर्फ एल्यूमिनियम ही नहीं, इसमें एक से ज्यादा मेटल्स यूज होते हैं। तो इसमें दो मेटल्स यूज होते हैं, पहला एल्यूमिनियम और दूसरा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम in this alloy is 95% and magnesium is 5%. So by constituent of these two metals we can produce an alloy which is much more efficient than aluminium is magnesium. By 95% of aluminium and 5% of magnesium adding to it in molten state we produce magnesium. The another alloy of aluminium used commonly in our society is Duralumin. Duralumin is used for making parts of aeroplane and automobiles. ड्यूरालुमिन जो है ये एक एलॉय है एल्यूमिनियम का जो किसके लिए यूज होता है? एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए। यानी ये फ्रिक्शनलेस बहुत मजबूत एलॉय होगा, तभी ये यूज होता है एरोप्लेन के पार्ट्स में। क्योंकि एरोप्लेन को क्या चाहिए? लेस वेट चाहिए, तो ये लाइटर होगा इन वेट। और ऑटोमोबाइल्स के लिए क्योंकि दे रिक्वायर स्ट्रेंथ। सो ड्यूरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन पार्ट्स and automobile parts. Magnesium is also used for lightweighted devices. And the composition of duralumin is the constituent metals are aluminium, magnesium, copper and manganese. These are the four constituent metals used to produce ड्यूरालुमिन को बनाने के लिए चार जो मेन मेटल्स हैं, चार मेटल्स हैं जिनका यूज करते हैं। और द परसेंटेज फॉर देम इज एल्यूमिनियम अगेन 95%, मैग्नीज कॉपर इज 4% एंड मैग्नीशियम एंड मैग्नीज इज ऑफ 0.5%। 0.5% मैग्नीज और मैग्नीशियम यूज होता है ड्यूरालुमिन को बनाने के लिए। एल्यूमिनियम 95% होता है और कॉपर जो होता है 4%। तो जिस मेटल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है वो एलॉय उसी मेटल का कहलाता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम का ये एलॉय हो गया ड्यूरालुमिन, जो यूज होता है एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल्स के पार्ट बनाने के लिए। ये थे हमारे एलॉय किसके? एल्यूमिनियम के, जो जनरल यूज में हमारे पास आते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑफ कॉपर की, एलॉय ऑफ कॉपर की। एलॉय ऑफ कॉपर। कॉपर इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मेटल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एलॉय फॉर इन आवर डे टू डे लाइफ। एलॉय ऑफ कॉपर। कॉपर के जो एलॉयज हैं जो जनरली यूज होते हैं उसमें से हम कुछ ही लेंगे। जैसे पहला हम लेते हैं ब्रोंज, कांस्य से, और दूसरा हम लेते हैं ब्रास और ब्रोंज। ये दो एलॉय हैं कॉपर के जो जनरली यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉपर और टिन। कॉपर और टिन जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और ये 90 और 10% के रेशियो में होते हैं। किस लिए ये ब्रोंज यूज होता है ये देखने वाली बात है। ये ब्रोंज जो है, जो एक कॉपर का एलॉय है, ये यूज होता है फॉर मेकिंग स्टैचूज। स्टैचूज बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए। जैसे स्टैचू बनाने के लिए जो मेटल या धातु यूज होती है वो एक एलॉय होता है कॉपर का जिसका नाम है ब्रोंज। और इसी से हम
कॉइन भी बना सकते हैं, बर्तन भी बन सकते हैं, यूटेंसिल्स etc. These all use are due to the alloy of copper which has a percentage of tin in between and called alloy named bronze. तो ये जो ब्रोंज एलॉय है ये कॉपर का एलॉय है जिसके अंदर कॉपर और टिन मिलाया जाता है और ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टैचू बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रास। It is an alloy which is a mixture of copper and zinc. किस का constituent metal कौन कौन से हैं? कॉपर और जिंक। और रेशियो क्या है इनका? 80% कॉपर एंड 20% जिंक। जब हम इन दोनों को मॉल्टन स्टेट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रास बनेगा। ब्रास किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है वायर बनाने के लिए, वायर्स और यूटेंसिल्स, और इसके अलावा कंडेंसर ट्यूब्स बनाने के लिए और मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कंडेंसर ट्यूब्स एंड पार्ट्स इन मशीनरी। जो ब्रास है ये एक एलॉय है जो किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। किसके लिए यूज होता है? वायर्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, कंडेंसर ट्यूब्स जिसमें ठंडा किया जाता है वो बनाने के लिए, और मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए इस ब्रास का यूज किया जाता है। एलॉय ऑफ सिल्वर। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हमने दो कॉपर के एलॉय देखे, कौन कौन से? ब्रोंज और ब्रास। हम बात करेंगे सिल्वर के एलॉयज की। एलॉय ऑफ सिल्वर। सिल्वर का क्या फॉर्मूला होता है? Ag। अब एलॉय ऑफ सिल्वर, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कॉइन एज सिल्वर की। कॉइन एज सिल्वर। कॉइन एज सिल्वर क्या होता है? जिसके अंदर सिल्वर के साथ साथ कॉपर को मिक्स किया जाता है, Ag and Cu। Silver and copper combines to form alloy of silver known as coinage silver. It is used for making silver coins. Silver coins आपको अधिकतर ज्वेलरी शॉप्स में मिल जाएंगी। वो सिक्के जिसे हम चांदी के सिक्के कहते हैं वो बने होते हैं एक एलॉय से जिसका नाम है coinage silver, जिसके अंदर कंपोजिशन होती है सिल्वर और कॉपर की, और जो परसेंटेज होता है वो होता है 90% सिल्वर एंड 10% कॉपर। So this is the first alloy of silver. Now we will talk about another alloy of silver called silver solder. सिल्वर सोल्डर ये क्या है? ये भी एक एलॉय है सिल्वर का जो किससे बना होता है? सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। सिल्वर, कॉपर और जिंक की मदद से जो एलॉय बनता है सिल्वर का वो कहलाता है सिल्वर सोल्डर। इसके अंदर 63% Ag होता है, 30% कॉपर होता है और 7% जिंक होता है। सिल्वर सोल्डर किस लिए यूज होता है? फॉर सोल्डरिंग। Soldering of ornaments, soldering of different types of equipments, we use silver solder. Silver solder का कहाँ यूज होता है? जहां पर सोल्डरिंग का काम होता है, और इसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं? सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। परसेंटेज क्या है? सिल्वर 63%, जिंक 7%, कॉपर 30%. Now the third one is called dental filling. Dental silver और dental एलॉय। ये तीसरा एलॉय है सिल्वर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। डेंटल एलॉय जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ये किसके लिए यूज होता है? फॉर टीथ फिलिंग। टीथ फिलिंग जो दांतों के अंदर भरा जाता है सिल्वर, चांदी, उसके अंदर डेंटल एलॉय यूज होता है। डेंटल एलॉय में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसमें आपका मरकरी भी है, टिन भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है। तो सिर्फ सिल्वर ही नहीं, मरकरी, टिन, कॉपर, जिंक, ये 5 कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं
जो अलग अलग परसेंटेज में डेंटल अलॉय के अंदर पाए जाते हैं, और परसेंटेज इनका होता है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है मरकरी का 52%. 52% ऑफ मरकरी इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेंटल अलॉय एंड 33% of silver is used for making the same. Now it's constituent with another tin, copper and zinc, and the percentage of this is the percentage of dental alloy, where it is a combination of constituent metals like silver, mercury, tin, copper and zinc, which is used for teeth filling in dental hospitals. So these are the three different alloys of silver which is used in general day-to-day life, and we can easily predict this in our use. So rather than using silver metal, they use silver as an alloy. Now we will talk about the alloy of tin and lead. Alloy of tin and lead. Now the alloy of tin and lead, there are two alloys which we want to discuss. The first one is called solder and the second is called type metal. Solder is the alloy of tin and lead which is used 50-50. The percentage of tin and lead in solder is 50% tin and 50% solder. And solder is used for soldering. Again, soldering wires. Soldering wire. The solder is used, and which is a composition of tin and lead. Type metals are used for printing type. और टाइप प्रिंटिंग, जहां भी प्रिंटिंग का यूज होता है उसके अंदर टाइप मेटल यूज होता है, जिसमें एंटीमोनी भी यूज होता है टिन के साथ. तो इसमें लेड, टिन और एंटीमोनी, ये तीन मेटल्स यूज होते हैं. और परसेंटेज फॉर लेड, टिन एंड एंटीमोनी इज 70, 20 and 10. और ये कहाँ यूज होता है? ये प्रिंटिंग डिवाइस में यूज होता है. तो दीज ऑल फॉर कॉमन alloys used in day-to-day life from tin, lead, silver, aluminium. Thank you for watching this video. Hope this will help you in your exams.